अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 17 नवंबर से 24 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनाई, आप लोग 12 बरूज में तीसरे नंबर पर आते हैं। आपका उनसर हवा और आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। आपकी सबसे बड़ी खूबी आपकी जहानत, आपकी अक्लमंदी और बातचीत की गैर मामूली महारत है। आप एक ही वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखते हैं और हमेशा नए टारगेट अचीव करने की कोशिश में रहते हैं। ये वीक आपकी डेली लाइफ, आपकी हेल्थ और रिश्तों पर ख़ास तवज्जो आपसे मांग रहा है। इस वीक में मरकरी रेट्रोग्रेड है जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है। इस हफ्ते आपके रिश्तों या हेल्थ के घर में रहते हुए इसकी रेट्रोग्रेड पोजीशन आपके डेली लाइफ के मामलात, आपकी हेल्थ और करीबी रिलेशनशिप में कुछ उलझने, कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकती है। आपको बातचीत में ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। वीनस आपकी हेल्थ, आपकी जॉब और आपके कर्ज के घर को मुतासिर कर रहा है। यह आपके 6 हाउस में रहते हुए आपको काम की जगह पर हम आहंगी और खुशगवार रिलेशन बनाएगा। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो मसाइल आपके लिए बढ़ सकते हैं। इसी तरह मार्स आपके 5वें घर को मुतासिर कर रहा है जो आपके रोमांस, तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों का घर है। ये आपके अंदर जोश और एनर्जी भरेगा, लेकिन जल्दबाजी में फ़ैसले, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के मामलात में गर्मा गर्मी वाली बहस का बाइस बन सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो काम की जगह पर बेहतरी और इत्मीनान महसूस करेंगे आप लोग। साथियों के साथ दोस्ताना और खुशगवार माहौल रहेगा, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से काम के दौरान बातचीत में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कोशिश करें कि तमाम मामलात को तहरीरी शक्ल में लाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी मेहनत को पहचान सकें और आपका जो हार्ड वर्क है उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सके। कारोबारी जेमिनाइज के लिए ये वीक रोज़ाना की आमदन को बेहतर बनाएगा। अगर आपका कारोबार सेहत या सर्विस इंडस्ट्री का है तो इस वीक में आपको बड़े माली फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं। नए मुआहदे, नई पार्टनरशिप पर सिग्नेचर करने में डॉक्यूमेंट्स को रीड जेमिनाई ज़रूर कीजिएगा। अगर बात करें आप लोगों के फाइनेंस के हवाले से तो ये वीक आपकी माली पोजीशन को अच्छा कर रहा है। कर्ज़ों को मुनज़्ज़म करने में या कर्ज़ को अदा करने में आपको हेल्प मिलेगी स्टार्स की पोजीशन से। मार्स के 5वें घर में होने की वजह से बच्चों या तफरीही सरगर्मियों पर आप लोग गैर ज़रूरी अखराजात करते नज़र आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अभी से अपना बजट बना लें ताकि आने वाले वक्त में आपको मुश्किल ना हो। प्रॉपर्टी के मामलात फ़िलहाल कुछ सुस्त रवि का शिकार हैं। कोशिश करें कि कोई भी नई या बड़ी सरमायाकारी करने के लिए मरकरी के सीधा होने का इंतज़ार करें। मरकरी की चूँकि पोजीशन रेट्रोग्रेड है और वो चूँकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए आपके तमाम मामलात कुछ सुस्त हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब तक मरकरी की पोजीशन डायरेक्ट नहीं होती, मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई भी नया मामला ना छेड़ें। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो शादीशुदा ताल्लुकात में हमांगी और मोहब्बत बढ़ती नज़र आती है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से जीवन साथी के साथ कुछ मामलात पर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं या छोटी मोटी बहस भी हो सकती है। कोशिश करें कि फौरी तौर पर हल करें और जीवन साथी के साथ बात करते हुए उनके जज्बात और उनके एहसासात का ख़ास ख्याल रखें। कहीं बाहर सैर व तफरीह का प्लान बना लें ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो, गलतफहमियां दूर हों। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो जेमिनाइज जोश व खरोश अपने मोहब्बत के मामलात में महसूस करेंगे। मार्स के असर से आप लोग अपने महबूब पर हावी होने की कोशिश करेंगे जिससे कुछ झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सब्र व तहम्मुल के साथ चलें। सिंगल जेमिनाइज को इस हफ्ते कोई दिलचस्प शख्स मिल सकता है। बातचीत या आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो नए रिश्ते का दरवाज़ा खोलती नजर आती है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से इस शख्स के इरादे अभी तक मुकम्मल आपके हक में नज़र नहीं आते। इसलिए कोशिश करें कि सब्र व तहम्मुल के साथ चलें और अगर किसी रिश्ते में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है तो ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। वो जेमिनाइज ख़वातीन जो कंसीव करने की ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। इस वीक में उनके लिए बड़े अच्छे मामलात बन रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत और नेमत से नवाजेंगे। किसी भी किस्म का जहनी दबाव या बेजा परेशानी से बचें
کیونکہ یہ چیز ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اگر بات کریں جیمنائز کی ہیلتھ کے حوالے سے تو 6 ہاؤس پہ پلانٹری پوزیشن آپ کے روٹین کے معاملات کو ڈسٹرب کرتی نظر آتی ہے۔ ہلکی موسمی بیماریاں جیسے نزلہ، زکام یا آپ کا امیون سسٹم کچھ متاثر ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں جیمنائز کے ذہنی دباؤ اور انزائٹی پر قابو پائیں۔ نماز کا سہارا لیں، کوشش کریں کہ ہر روز کسی بھی نماز کے ساتھ 2 نفل حاجت کے اور 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں۔ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں گے تو آپ ذہنی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ ہیلتھ کے حوالے سے خود کو پازیٹیو محسوس کرا پائیں گے بلکہ اوورآل بھی آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اگر بات کریں جیمنائی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت طلب ہو سکتا ہے۔ پڑھائی پر توجہ رکھنے میں کچھ مشکل آئے گی کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ویک میں جیمنائی اسٹوڈنٹس کوشش کریں کہ گروپ سٹڈی سے گریز کریں اور اکیلے بیٹھ کر ہی اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، اس سے وہ اپنی پڑھائی کو زیادہ بہتر وقت دے پائیں گے۔ اوورآل یہ ویک جیمنائیز کے لیے محنت، احتیاط اور کمیونیکیشن میں سمجھداری کا تقاضا کر رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے کام اور ہیلتھ کے معاملات میں کامیاب ہوں گے، لیکن رشتوں میں مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے جیمنائیز آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اپنے قدرتی تجسس کو پازیٹیو وے میں رکھیں، بیک وقت بہت زیادہ کام شروع کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کی عادت ہے کہ آپ بہت سارے کام شروع کر لیتے ہیں اور ان کو پورا کرنا ہی آپ کی سب سے بڑی ایبلٹی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس ویک میں اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، زیادہ چیزوں میں خود کو نہ پھنسائیں، سکون سے رہیں، اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ اپنی کمیونیکیشن کی الجھنوں اور بے چینیوں پر قابو پانے کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا وہابو ضرور پڑھیں۔ اس اسم مبارک سے آپ کی اچھائی، آپ کی خوشحالی اور ذہنی سکون میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو آپ کی کوششوں میں کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں آپ کا مددگار رہے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ کے لیے کچھ مشکل اور کچھ آسانی لے کر آیا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں محسوس نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات بہتر نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ایک مرتبہ ضرور ہیلپ لے لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ